आपको याद होगा कि पार्ट वन के एंड में एक बच्चा नैनी मैकफी को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। जब वो जोर से चिल्लाता है, नैनी मैकफी प्लीज़ हेल्प अस, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और जैसे ही वो नैनी मैकफी को बुलाता है, नैनी मैकफी मैजिक से नैनी मैकफी वहाँ आ जाती है। वो बैक डोर से अंदर जाती हैं और वो देखती हैं कि सारे बच्चे बहुत परेशान लग रहे हैं और वो सब लोग बैठकर कुछ बात कर रहे हैं। तो नैनी मैकफी उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अपनी हेल्प तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो, इसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वो साइमन की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो ही बड़ा लीडर बनना फिरता था। एक्चुअली साइमन उन सब बच्चों में से सबसे स्मार्ट भी था, सबसे गुस्से वाला तो था ही, सबसे स्मार्ट भी था। जब नैनी मैकफी ने ऐसा कहा तो साइमन को लगा कि शायद वो इस बारे में कुछ कर सकता है। नैनी मैकफी ने एक और हिंट देते हुए कहा, वो बच्चा उनके साथ जाएगा, उसे उनके साथ वहाँ रहकर खूब पढ़ाई करने को मिलेगी, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर साइमन को याद आया कि उनके घर में जो कुक काम करती है, जिसका नाम इवेंजलिन था, उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, और क्योंकि वो पुअर थी इसलिए वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बस आ गया साइमन को आइडिया और वो जल्दी से दौड़कर अंदर चला गया। अब जो नानी थी उन्होंने बोला, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत देर हो रही है, मुझे घर वापस जाना है, तो बस जल्दी से उस बच्चे को गाड़ी में बिठाओ, मैं जा रही हूँ उसको लेकर। तो नैनी मैकफी ने उन्हें बताया कि वो बच्चा तो गाड़ी में बैठ चुका है, आप चाहें तो चेक कर लें। तो जब नैनी मैकफी ने ऐसा कहा, वो नानी जी बाहर गई और गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो बाहर गई तो मिस्टर ब्राउन ने नैनी मैकफी से पूछा कि उनके साथ कौन सा बच्चा गया है। तो नैनी मैकफी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी गया है ये डिसीजन आपके बच्चों का ही है। उनकी ये बात सुनकर मिस्टर ब्राउन बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने सभी बच्चों से प्यार करते थे, वो किसी को भी जाने नहीं देना चाहते थे। वो दौड़ कर जाते हैं बाहर, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब तक तो बहुत देर हो गई थी, क्योंकि वो गाड़ी तो वहाँ से जा चुकी थी। मिस्टर ब्राउन उसके पीछे पीछे भागते हैं, रुको रुको रुको, स्टॉप द कार, रुको, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन गाड़ी तो बहुत स्पीड से जा रही थी और काफ़ी दूर निकल गई। अब मिस्टर ब्राउन कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उनका एक बच्चा उनकी नानी के साथ चला गया। और उधर गाड़ी में नानी जी उस बच्चे का नाम पूछती हैं, व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी। और जानते हो वो बच्चा कौन था, पता है ना, इवेंजलिन। साइमन उनसे बात करके उन्हें समझा देता है और उन्हें बता देता है कि अगर वो उनके साथ चली जाएंगी तो उन्हें पढ़ाई करने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सब सोचकर इवेंजलिन उसकी बात मान लेती हैं और नानी के साथ चली जाती हैं। अब तभी मिस्टर ब्राउन के सभी बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं, और जब मिस्टर ब्राउन देखते हैं कि अरे मेरे तो सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो फिर नानी के साथ कौन गया, तब बच्चे ही उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इवेंजलिन को नानी के साथ भेज दिया है। मिस्टर ब्राउन को सुनकर बहुत हैरानी होती है। वो घर जाते हैं और नैनी मैकफी को थैंक यू बोलते हैं। अब जब रात को सोने का टाइम होता है तो नैनी मैकफी चेक करने जाती है कि बच्चे सो भी रहे हैं या अभी तक मस्ती ही कर रहे हैं, और वो देखकर हैरान हो जाती हैं कि सभी बच्चे चेंज कर चुके होते हैं, ब्रश कर चुके होते हैं और अपना अपना बेड बना रहे होते हैं। और जैसे ही वो वहाँ जाती हैं तो सभी बच्चे एक एक करके नैनी मैकफी को थैंक यू नैनी मैकफी, थैंक यू नैनी मैकफी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टुडे, अगर आप नहीं आती तो शायद हम में से कोई एक यहाँ पर नहीं होता। और एक एक करके सभी बच्चे कहते हैं, और साइमन भी कहता है, वो भी उन्हें देखकर थैंक यू बोलता है। ये मिस्टर ब्राउन नानी की कंडीशन के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा था ना कि अगर मिस्टर ब्राउन बच्चों के लिए न्यू मॉम नहीं लाएंगे तो वो उन्हें मनी देना बंद कर देंगी। अब ये बात मिस्टर ब्राउन अपने बच्चों से तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो छोटे हैं, वो नहीं समझेंगे इस बात को। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए न्यू मॉम लानी पड़ेगी, क्योंकि 1 मंथ ख़त्म होने वाला था। अगले दिन बच्चे नैनी मैकफी के साथ पिकनिक पर जाते हैं, तो वहाँ वो उन्हें बताती हैं कि उनके पापा से मिलने के लिए एक आंटी आ रही है जो उनकी न्यू मॉम बनेगी, और उनका नाम है मिस क्विकली। अब बच्चों को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो नैनी मैकफी से कहते हैं, नैनी मैकफी क्या आप मिस क्विकली को
आने से मना नहीं कर सकती? क्या आप उन्हें यहाँ से भगा नहीं सकती? या फिर क्या आप पापा को समझा नहीं सकती कि वो उनसे मैरिज ना करें? तो नैनी मैकफी कहती हैं, नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये उनका अपना डिसीजन है, ये तो उन्हें सोचना है। जैसे साइमन ने खुद सोचा और डिसीजन लिया, ऐसे ही उन्हें भी खुद सोचना है और डिसीजन लेना है। और अगले दिन उनसे मिलने के लिए आती हैं मिस क्विकली। उनकी शक्ल देखकर ही सारे बच्चे डर जाते हैं और फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये बैड आंटी यहाँ से खुद ही भाग जाए। तो वो सब मिलकर प्लान करते हैं और पता है क्या करते हैं? वो जब वो अंदर सोफ़ा पर बैठने जाती हैं तो उन्हें नीचे से एरो चुभा देते हैं, और जब वो चेयर पर बैठी होती हैं उनके ऊपर से उनके सिर के ऊपर स्पाइडर गिरा देते हैं, और तो और उनके स्नैक्स में वर्म्स डाल देते हैं, अर्थवर्म्स, यू। और उनकी चाय की केटल में चाय की जगह पता नहीं क्या गंदी सी चीज़ डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो मिस क्विकली होती हैं वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। और वो मिस्टर ब्राउन से कहती हैं, मैं नहीं कर सकती आपसे शादी, मैं नहीं बन सकती इन बच्चों की मॉम, ये तो बहुत गंदे बच्चे हैं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और मिस्टर ब्राउन उनके जाने के बाद बहुत ही सैड हो जाते हैं क्योंकि एक मिस क्विकली ही बची थी जो उन बच्चों की मॉम बनने के लिए रेडी हुई थी, क्योंकि 7 बच्चे थे तो उनकी मॉम बनने के लिए कोई रेडी ही नहीं हो रहा था। तो मिस्टर ब्राउन बच्चों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं, उन्हें कहते हैं, आई एम सॉरी बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की कि हम सब मिलकर साथ में रह सकें, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपकी न्यू मॉम नहीं आएगी तो आपकी नानी हमें मनी नहीं देगी, और मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं आप सभी को अच्छे से रख पाऊँ। तो अब ये सब डरावनी डरावनी बातें सुनकर तो सब बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो अगले दिन सभी बच्चे अच्छे से रेडी होकर मिस क्विकली के घर जाते हैं और उन्हें, सॉरी मिस क्विकली, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप हमारी मॉम बन जाइए। उनकी इतनी प्लीज़ प्लीज़ और सॉरी सॉरी सुनकर मिस क्विकली मान जाती हैं और वो कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, ठीक है। तो वो घर आते हैं और बहुत खुश होकर अपने पापा को बताते हैं कि मिस क्विकली हमारी मॉम बनने के लिए रेडी हो गई हैं। ये बात सुनकर मिस्टर ब्राउन बहुत खुश होते हैं और वो उन सब बच्चों से कहते हैं, थैंक यू सो मच बच्चों, आपकी वजह से अब हम सब फिर से एक साथ ही रह पाएंगे। और तब नैनी मैकफी मिस्टर ब्राउन से कहती हैं कि अब आपके बच्चे रूल नंबर 4 भी सीख चुके हैं, यानी कि सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू बोलना। और तो धीरे धीरे मैरिज की प्रिपरेशंस होने लगती हैं और सभी बच्चे पूरी हेल्प करते हैं, सब काम करते हैं। और जिस दिन मैरिज होती है उस दिन सभी बच्चे जैसा जैसा उन्हें कहा जाता है वो करते हैं। खूब बच्चे मैकफी जब उन्हें कुछ समझा रही होती हैं तब मिस क्विकली वहाँ आती हैं और वो नैनी मैकफी से कहती हैं, मुझे अपने बच्चों से कुछ बात करनी है, आप ज़रा यहाँ से जाएंगी। और जब वो वहाँ से चली जाती हैं तो वो उन बच्चों से कहती हैं, कान खोल के सुन लो तुम सब, मैं तुम्हारी न्यू मॉम हूँ और अब तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी। मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, बिहेव, ओके। और ऐसा कहते हुए वो सबसे छोटी वाली जो बेबी होती है जिसके हाथ में एक रैटल होता है वो बजा रही होती है, उसके हाथ से छीन लेती हैं। जैसे ही वो छीनती हैं बेबी रोने लग जाता है। तो उसकी बड़ी सिस्टर कहती है, ये क्या कर रही हैं आप, ये दे दीजिए, ये हमारी मॉम का रैटल है। तो वो उससे कहती हैं, अच्छा लेकिन अब तो तुम्हारी मॉम मैं हूँ। और ऐसा कहते हुए वो उस रैटल को तोड़ देती हैं। नैनी मैकफी दूर से खड़े हुए ये सब कुछ देख रही होती हैं पर वो कुछ कहती नहीं है। तभी वहाँ नानी भी आ जाती हैं और नानी के साथ, अरे ये कौन है, सभी बच्चे ध्यान से देखने लगते हैं, अरे ये तो कोई प्रिंसेस जैसी लग रही है, कौन है ये। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है, अरे ये तो इवेंजेलिन है, वाह कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। और एक दूसरे से मिलने के बाद वो सभी लोग बाहर जाते हैं और मैरिज का फंक्शन शुरू हो जाता है। वो नैनी मैकफी से कहता है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? तो नैनी मैकफी से कहती हैं, अब तुम्हें रूल नंबर 5 याद करना पड़ेगा, तुम वो करो जो तुम्हें करने को कहा जाए। और तभी उसकी न्यू मॉम बोलती हैं, बिहेव। और उसकी स्वीट लिटिल सिस्टर कहती है, बिहाइव। अब साइमन पहले तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है
नैनी मैकफी उसे देख रही होती हैं और सोचते सोचते साइमन को समझ आता है कि हाँ, शायद हम कुछ कर सकते हैं। और जब वो नैनी मैकफी की तरफ देखता है तो वो उसे आँख मारती हैं, तो वो समझ जाता है कि वो जो करने वाला है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर पता है वो क्या करता है, वो बी हाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, तो वो जल्दी से अपने सभी भाई बहनों के कान में कुछ करता है और वो सब के सब एक साथ ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं जैसे कि कोई बी हाइव टूटा हो और उसमें से बहुत सारी बीज आ गई हैं और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया है। तो सब के सब एक्टिंग करने लगते हैं कि वो बीज को हटा रहे हैं। अब सब उन्हें खूब ध्यान से देखने लगते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब जो फादर वहाँ मैरिज करवाने के लिए आए होते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, क्या यहाँ सच में बीज आ गई हैं? तो मुझे बीज से बहुत एलर्जी है, मैं ये शादी नहीं करा सकता, मैं जा रहा हूँ। तो मिस क्विकली कहती हैं क्या कह रहे हैं आप, आपको ये मैरिज करानी होगी, ये बच्चे बहुत बदमाश हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हैं। तो फादर कहते हैं जो भी कर रहे हों, पर मैं 20 के होते हुए शादी नहीं करवा सकता, आपको पता भी है मेरी पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब मिस्टर ब्राउन ध्यान से जब देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये बच्चे जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मिस्टर ब्राउन बैड लेडी को उनकी मॉम बनाए। तो जब मिस क्विकली मिस्टर ब्राउन से पूछती हैं आपको कोई बीज दिखाई दे रही है क्या, तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं हाँ हाँ मुझे दिख रही है, आपके सिर पर ही इतनी सारी। और ऐसा कहते हुए वो उनको जोर से धक्का देते हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। और उधर जो फादर होते हैं वो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके आसपास खूब सारी बीज हैं और इसी वजह से वो गलती से वहाँ रखे हुए केक पर हाथ मार देते हैं जो उड़ता हुआ जाता है और सीधा गिरता है मिस क्विकली के मुंह पर। अब मिस क्विकली को आता है गुस्सा और वो भी उठाती हैं केक और फेंकती हैं फादर की तरफ, लेकिन फादर नीचे हो जाते हैं और वो सीधा जाकर लगता है नानी के मुंह पर। अब नानी को आता है गुस्सा, वो अपने असिस्टेंट को इशारा करती हैं और उनका असिस्टेंट भी उठाता है एक केक और लगाता है निशाना। पर मिस क्विकली तो नीचे हो जाती हैं और वो लगता है और एक अंकल को। उन्हें देखकर उनके फ्रेंड इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। उन अंकल को आता है गुस्सा और वो अपने फ्रेंड के मुंह पर ही इतना सारा केक लगा देते हैं। और इस तरह सभी लोग खास करके बच्चे वहाँ से उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर केक फेंकने लग जाते हैं। अब मिस क्विकली को आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और वो जाती हैं और दो बच्चों की पिटाई करने लगती हैं। जैसे ही मिस्टर ब्राउन देखते हैं वो अपने बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं और मिस क्विकली को डांटते हैं। अब तो मिस क्विकली का गुस्सा पूरा सातवें आसमान पर और वो बोलती हैं मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे नहीं बनना इन बच्चों की न्यू मॉम, ये बहुत ही ख़राब बच्चे हैं, ऐसे ख़राब बच्चों की न्यू मॉम बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो चली गई तो इसका मतलब शादी नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो नानी कहती हैं जब शादी नहीं हो रही तो मेरा यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और जैसा कि मैंने बोला था अब कल से तुम्हें मनी मिलनी बंद हो जाएगी, समझे। और वो वहाँ से जाने लगती हैं और वो इवेंजेलिन को भी अपने साथ ले जाती हैं। फिर अचानक से साइमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दौड़ के जाता है और कहता है नानी जी रुक जाइए, आपने कहा था ना कि अगर हमारे पापा हमारे लिए न्यू मॉम ले आएंगे तो आप हमें मनी देती रहेंगी। तो नानी कहती है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब ये बातें क्यों बता रहे हो, अब तो शादी नहीं हो रही है ना, तुम्हारी न्यू मॉम तो चली गई यहाँ से। फिर साइमन की सिस्टर दौड़ती हुई आती है और कहती है नहीं हमारे पापा की शादी आज ही होगी, हम चाहते हैं कि हमारे पापा इवेंजेलिन से शादी करें। ये बात सुनकर इवेंजेलिन बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी क्योंकि उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी फ्रेंड जैसी थी तो वो उनकी न्यू मॉम बनने के लिए रेडी हो जाती है और मिस्टर ब्राउन एंड इवेंजेलिन की मैरिज हो जाती है। और अब जब वो सातों बच्चे नैनी मैकफी को थैंक यू बोलने के लिए उनकी तरफ देखते हैं, अब नैनी मैकफी कहती हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, पर मेरे जाने के बाद तुम लोगों को वो 5 रूल्स हमेशा याद रखने हैं। कौन से 5 रूल्स? नंबर 1, तुम्हें सोना है जब तुम्हें सोने को कहा जाए। नंबर 2, तुम्हें उठना है जब तुम्हें उठने को कहा जाए। नंबर 3, तुम्हें ड्रेसअप होना है जब तुम्हें ड्रेसअप होने को कहा जाए। नंबर 4, तुम्हें सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू का यूज़ करना है अपनी लाइफ में। और नंबर 5, तुम्हें जैसा तुम्हारे पेरेंट्स करने को कहते हैं वो तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम ये 5 रूल्स फॉलो करोगे तो तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहोगे।
और ऐसा कहते हुए नैनी मैकफी वहाँ से चली जाती हैं।